नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। द हिंदी टॉप की टीम निकली हुई है बिहार की चुनावी यात्रा पर। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि चुनावी यात्रा के बीच में हम इस पुल के साथ क्यों खड़े हैं। दरअसल ये जो मेरे पीछे आप पुल देखेंगे, ये गंगा नदी पर बनाया जा रहा पुल है। बनाया जा रहा है इसलिए क्योंकि ये पिछले लगभग 10 से 11 सालों से बनाया ही जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अब इस पुल पर सियासत भी तेज हो गई है। बीच में सियासत हुई, अब जब चुनाव है तो इस पुल के इर्द गिर्द चर्चा है कि आखिर किस तरीके से मुद्दे को भुनाया जा सके। दरअसल इस पुल की बात करें तो सुल्तानगंज अगवानी का जो पुल है, ये भागलपुर को खगड़िया से जोड़ता है। इस पुल की लंबाई करीब करीब 3 किलोमीटर है। अगर हम बात करें इस पुल के आधारशिला की, तो 2014 में इसकी आधारशिला रखी गई, 15 में बनना शुरू हुआ, लेकिन तब से अब तक 3 बार ये पुल गिर चुका है। आप ये तस्वीरें देखेंगे, ये पुल का वही हिस्सा है जो पिछले साल अगस्त के महीने में ये अचानक से पानी के तेज बहाव का जो बात कही गई उसके कारण गिर गया। दरअसल इससे पहले भी ये पुल गिर चुका है। आपको बताएं कि जब पहली बार ये पुल गिरा तो वो समय था 30 अप्रैल 2022, जब भागलपुर अगवानी पुल, जिसका पिलर नंबर 4 और 6 जो था, उसका सेगमेंट जो हवा में बन रहा था। आप देखेंगे यहाँ पर जो कई सारी चीजें अभी हवा में ऊपर बार्स के जरिए टिकी हुई हैं, इन्हीं का एक हिस्सा था जो कि गिर गया था। इसके अलावा दूसरी घटना होती है 5 जून 2023 को, जब पिलर संख्या 12-13 और 11-12-13 को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर बह गया, इस पूरी नदी में बह गया था। तब ये मामला इतना ज्यादा गरमाया कि कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना पड़ा और कोर्ट ने इस पर कई सारे IITs के प्रोफेसर्स की एक टीम बनाई और इसका जांच की बात कही थी। 2023 में जब ये दोबारा पुल गिरा तो इसमें पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि कंपनी अपने खर्चे पर फिर से क्षतिग्रस्त हिस्से का निर्माण कराए और नई डिजाइन के मुताबिक कराएगी। लेकिन क्षतिग्रस्त हिस्सा जो है, देखिए आप यहाँ पर काम लगातार चल रहा है। बड़ी बात यह है कि जब ये पुल गिरा तो इस पुल के गिरने पर सियासत तेज हो गई। जब ये पुल गिर गया तो लोगों ने कहा कि यही भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। लगातार विपक्ष ने खास तौर पर तेजस्वी यादव और RJD ने आरोप लगाए कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अब आपको बताएं कि ये पुल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गंगा नदी जो है यहाँ पर लगभग 3 किलोमीटर, आप वो आगे की तरफ देखेंगे पुल का काफी सारा निर्माण हो चुका है और ये गंगा नदी वहाँ पर पूरे वेग से आगे की तरफ बढ़ती है। लेकिन तीसरी बात ये है इसमें कि ये जो पुल है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग का हिस्सा है, शुरुआत का जो हिस्सा है, आखिर यहाँ पर बार्स के जरिए, क्योंकि यहाँ स्पैन काफी ज्यादा लंबे दिए गए हैं, 2 पिलर्स के बीच का जो स्पैन है वो काफी लंबा है और इनको ऊपर एलिवेटेड बार्स के जरिए साधा गया है। और इन बार्स में अगर आप देखेंगे सिमेट्रिक डिजाइन आपको नजर आएगी। लेकिन इसकी डिजाइन को लेकर भी कई बार बात कही गई कि क्या इसका डिजाइन ठीक है, क्योंकि इस तरीके से गिरना और अपने आप में क्या ये भ्रष्टाचार की वजह से हुआ, ये जांच लगातार जारी है। लेकिन अब चुनाव है और चुनाव में पता करेंगे कि आखिर इस पुल का कितना बड़ा मुद्दा है, लोगों किस तरफ रुझान है और क्या कुछ लोग कहना चाहते हैं, वो अब द हिंदी टॉप आपको बताएगा। देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।